एक ऐसा शख्स जिसने 8वीं मंजिल पर लटकी एक बच्ची को बचाने के लिए लगा दी थी अपनी जान दांव पर। और एक चिप्स का टुकड़ा आखिर क्यों बिक रहा है पूरे 2 लाख रुपए का। और एक बुजुर्ग दंपति ने जब अपने बेटे बहू पर पोता पोती ना देने पर ठोक दिया करोड़ों का केस। और इन फटीचर से जूतों की कीमत आपके होश उड़ा देगी। और थाईलैंड के इस ढोंगी बाबा के कारनामे सुनकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। और एक ऐसा देश जहां लड़कियों की पीरियड्स आने पर पूरे मोहल्ले में होता है जश्न। लेकिन ये देश कौन सा है? और एक ऐसा गाँव जहाँ पिछले 12 साल से कोई लड़का ही पैदा नहीं हुआ। आखिर क्यों? साइंस भी हैरान है इस घटना से। और महिंद्रा कंपनी की सभी गाड़ियों के नाम आखिर में ओ से क्यों खत्म हो जाते हैं? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। दोस्तों, आज भी हमारे भारत में लड़कियों के पीरियड्स आने पर वे लोगों से खुद को छिपाती हैं। लेकिन ब्राजील, जापान, आइसलैंड कुछ ऐसे देश है जहां लड़कियों के पीरियड्स शुरू होने पर पार्टियां की जाती हैं। जी हां दोस्तों, पेरेंट्स इसकी जानकारी सारे मोहल्ले और रिश्तेदारों को देते हैं। इसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैलाया जाता है। इसके बाद सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर साथ में पार्टी करते हैं। नंबर 18। धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले कई लीडर्स तो आपने देखा ही होगा। लेकिन मिलिए जरा इस महापुरुष से। इसकी सन की हरकतों के बारे में सुनकर आपका खून खोल उठेगा। थाईलैंड के छयाफुम प्रांत का रहने वाला ये बाबा अपना एक अलग पंथ चला रहा था। वो अपने पंथ को मानने वालों को न सिर्फ पेशाब पीने को देता था बल्कि कफ और मल भी खाने को कहता था। इस फर्जी बाबा की घिनौनी हरकत के सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाबा तो अपने फायदे के लिए घिनौनी हरकत कर रहा था, लेकिन उसके मानने वाले लोग दिमाग से पैदल थे क्या? नंबर 17। दोस्तों, अगर आपने गांव देखा है तो शायद आपको ये पता होगा कि एक सामान्य पपीते के पेड़ की ऊंचाई 10 से 15 फीट होती है। लेकिन क्या हो जब एक पपीते का पेड़ आसमान छूने लगे? ब्राजील में एक किसान के आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब उसने अपने बगीचे में पपीते के पेड़ की बेतहाशा ग्रोथ देखी। पपीते का ये पेड़ देखने में ताड़ और यूकेलिप्टस जितना ऊंचा है। इस पेड़ की ऊंचाई 14.55 मीटर यानी कि 47 फीट 8 इंच है। इसकी इतनी लंबाई के साथ ही ये पेड़ दुनिया का सबसे ऊंचा पपीता का पेड़ बन चुका है और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16। दोस्तों, आपने चिप्स का पैकेट कितने रुपए तक का देखा होगा? 5, 10, 50 या फिर 100? शायद उससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन अब मार्केट में एक ऐसा चिप्स का टुकड़ा आ गया है जिसकी कीमत 100, 200 नहीं बल्कि 1,90,000 रुपए है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम पूरी चिप्स के पैकेट की नहीं बल्कि एक चिप्स के टुकड़े की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस चिप्स के टुकड़े को आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट eBay पर देख सकते हैं, जहां इसे एक शख्स बेच रहा है। जब इस शख्स से इस टुकड़े की इतने अधिक कीमत के बारे में पूछा गया तो शख्स ने बताया कि ये प्रिंगल्स चिप्स के पैकेट का एक टुकड़ा है और उसका फ्लेवर क्रीम और प्याज वाला है। प्रिंगल्स का ये टुकड़ा किनारे से मुड़ा हुआ है जो आपके कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रैप्स भी बाकी के हिस्से से मेल खाते हैं। सच में गजब दुनिया है। नंबर 15। दोस्तों, दुनिया में इंसानियत आज भी जिंदा है। इसका जीता जागता सबूत सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो है। इस वीडियो को खुद अनुष्का शर्मा ने शेयर किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक इंसान बिना अपनी परवाह किए इस बच्चे की मदद कर रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो कजाकिस्तान का है और वीडियो में दिखाई देने वाला शख्स का नाम साबित शोनतकबाइव है। दरअसल साबित अपने दोस्त के साथ रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर बिल्डिंग पर लटकती हुई इस बच्ची पर गई। साबित बिना एक भी मिनट गवाए तुरंत 8 मंजिला ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गया। फिर उस कमरे में गया और वहाँ से उसने अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे की जान बचाई। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की। नंबर 14। दोस्तों, भारत में कई ऐसे होटल हैं जो अपने अनोखे डिजाइन और खूबसूरती के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन हम आपको आज जिस होटल से रूबरू कराने जा रहे हैं, ये होटल भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना होटल है। इस खूबसूरत से आलिशान होटल का नाम है द ललित ग्रेट ईस्टर्न होटल कोलकाता। इसके नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये होटल कोलकाता में स्थित है। इस होटल का निर्माण वर्ष 1840 में डेविड विल्सन ने करवाया था। उस वक्त होटल का नाम ऑकलैंड होटल रखा गया। दरअसल होटल का नाम जॉर्ज ईडन के सम्मान में रखा गया। जॉर्ज उस दौरान पहले अर्ल ऑफ ऑकलैंड और भारत के गवर्नर जनरल थे। नंबर 30। दोस्तों, घरों में झगड़े किसके नहीं होते, लेकिन क्या हो जब एक औरत अपने पति से तंग आकर उसे मारकर कढ़ाई में ही पका डाले? जी हाँ, ये मामला सर्बिया का है, जहाँ 46 साल की टेरेसा ने सिर्फ इसलिए अपने पति को मार डाला क्योंकि वो घर के कामों में उसकी बिल्कुल मदद नहीं करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टेरेसा अपने पति से इस कदर चिड़ी हुई थी कि उसने न सिर्फ उसे मारा बल्कि उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके कढ़ाई में उबाल लिया। नंबर 12। इस दुनिया में अजीबो गरीब घटनाएं घटती रहती हैं। ऐसी ही एक अजीब
अजीब घटना उत्तराखंड में देखने को मिली, जहां एक बुजुर्ग कपल ने अपने बेटे और बहू पर सिर्फ इसलिए केस ठोक दिया क्योंकि उन्हें पोता या पोती चाहिए था। दरअसल इस बुजुर्ग कपल का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर दी। अब या तो बेटा बहू उन्हें साल भर में पोता दे या फिर हर्जाने के तौर पर 5 करोड़ रुपए दे। अब देखना यह है कि इस केस का फैसला क्या होता है। वैसे क्या अब अदालत बच्चे पैदा करवाने का भी काम करेगी क्या? और कुछ काम नहीं रहा। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 11। दोस्तों फैशन के नाम पर क्या कुछ हमें देखने को नहीं मिल जाता। अब आप इन जूतों को ही देख लीजिए। अरे चौंकिए मत, ये कोई ऐसे वैसे जूते नहीं है, ये जूते हैं लग्जरी फैशन ब्रांड बैलेंसियागा के, जिनकी कीमत आपकी होश उड़ा देगी। हटे पुराने जैसे दिखने वाले इन जूतों की कीमत लाखों में है। पेरिस स्नीकर के नाम से मार्केट में उतारे गए इन जूतों की कीमत 38,000 से शुरू होती है और करीब 1.5 लाख पर खत्म होती है, जो कि हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बड़ी रकम है। नंबर 10। दोस्तों इमरजेंसी नंबर 100 हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन क्या हो जब लोग इस नंबर का इस्तेमाल सामान मंगाने के लिए करने लगे। आपको सुनने में जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात सुलह आने सच है। दरअसल तेलंगाना में रहने वाले मधु नाम के एक शख्स ने इमरजेंसी नंबर 100 डायल कर पुलिस बुलाई और फिर उसने पुलिस को एक बोतल चिल्ड बियर लाने के लिए कहा। दरअसल मधु नशे में पूरी तरह धुत था। होश में न होने की वजह से उसने ये हरकत कर डाली। मधु द्वारा की गई इस हरकत के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नंबर 9। दोस्तों आपने आम की कई तरह की किस्में देखी होंगी, लेकिन क्या आप नूरजहां आम के बारे में जानते हैं? नूरजहां आम कोई नॉर्मल आम नहीं, ये फलों के राजा में भी सबसे खास है। नूरजहां आम का वजन करीब 4 किलो होता है। आपको बता दो कि इसकी सिर्फ गुठलियां ही 200 ग्राम की होती है। नूरजहां आम अफगानी मूल के होते हैं, लेकिन ये भारत के कुछ ही इलाकों खासकर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में आपको देखने को मिल जाएंगे। अपने इस खास गुण के कारण ही नूरजहां आम बाकी के आमों से काफी महंगे होते हैं। नंबर 8। दोस्तों जमीन के ऊपर लाल रंग के पोस्ट बॉक्स तो आप सबने देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पोस्ट बॉक्स जमीन के नीचे कैसे दिखाई देते हैं? सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर इन दिनों पोस्ट बॉक्स के निचले हिस्से की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। लोगों को इस तस्वीर के जरिए पहली बार पोस्ट बॉक्स के नीचे का हिस्सा देखने को मिला। लोगों ने जब इसे देखा तो उनके होश उड़ गए। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऊपर से क्यूट दिखने वाला लाल पोस्ट बॉक्स जमीन के नीचे से ऐसा नजर आता है। नंबर 7। डिस्कवरी चैनल पर सर्वाइवर एक्सपर्ट बनकर आने वाले एक्सप्लोरर ईडी स्टैफोर्ड दुनिया के पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न की पूरी लंबाई तक का सफर पैदल चलकर पूरा किया। 6,992 किलोमीटर लंबी इस नदी की पूरी लंबाई तक पैदल चलने में इन्हें 860 दिन लग गए थे। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने जब अपना सफर शुरू किया तो इन्हें लगा था कि वो इस नदी की पूरी लंबाई पार कर लेंगे। नंबर 6। दोस्तों घर बैठे मीटिंग करना हो और इसके लिए तैयार होना पड़े, ये किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आ गया है मार्केट में एक जबरदस्त ऐप एम्बॉडी मी। एम्बॉडी मी नाम के इस ऐप को जापान की टोक्यो बेस्ड स्टार्टअप की ओर से बनाया गया है। ये ऐप आपके पजामे को सूट में कन्वर्ट कर देगा। ये आपको बिस्तर पर बैठे बैठे भी पूरा कॉर्पोरेट लुक देने में मदद करता है। इस ऐप को इस्तेमाल करना काफी आसान है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी एक प्रोफेशनल फोटो इसमें अपलोड करनी होगी, जिसके बाद ऐप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे एक पॉलिश्ड इमेज तैयार कर लेगा और फिर ऐप के जरिए आपको कई तरह के प्रोफेशनल लुक दिए जाएंगे, जिससे आपको अपनी पसंद का लुक चुनना होगा। इसके बाद आप भले ही घर पर आराम कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके बॉस को आपका क्लीन प्रोफेशनल लुक ही दिखेगा। नंबर 5। दोस्तों हमारे भारत में जहां आज भी लड़कों की ख्वाहिश में कितनी लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है, वहीं पोलैंड में एक ऐसा गाँव भी है जहाँ बीते 12 साल से एक भी लड़का पैदा नहीं हुआ। यहाँ महिलाओं के गर्भ में सिर्फ बेटी ही ठहरती है। उसके पीछे की वजह आज तक साइंस भी नहीं समझ पाए। नंबर 4। दोस्तों अक्सर हम इंडियन गोवा जाने का ख्वाब देखते हैं। अगर आप भी गोवा जाने की सोच रहे हैं तो बता दें कि गोवा में मौजूद कई बीचेस पर सिर्फ विदेशी ही अलाउड है, यानी इंडियंस को अपने ही देश के इन जगहों पर जाने की इजाजत नहीं है। इंडियंस की एंट्री बैन करने वाले इन बीचेस पर गेस्ट्स आराम से बिकनी और कुछ जगहों पर तो न्यूड भी घूम सकते हैं। इसलिए ऐसी जगहों पर इंडियंस को एंट्री नहीं दी जाती। इसकी वजह साफ है, भारतीय लोग ऐसे कल्चर को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। इस वजह से विदेशियों को ऐसे माहौल में दिक्कत न हो, इसलिए इन बीचेस पर इंडियंस के जाने पर रोक लगी हुई है। नंबर 3। दोस्तों टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डालने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी टिकटॉक क्लास नाम का कोई कोर्स चला रही है, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन कंटेंट बनाकर पैसे कमाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में
मौजूद डरहम की ड्यूक यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में इस नए कोर्स को इंट्रोड्यूस किया। इस कोर्स का नाम रखा गया है बिल्डिंग ग्लोबल ऑडियंसेस कोर्स। वैसे इसे आम भाषा में द टिकटॉक क्लास कहा जा रहा है। नंबर 2, दोस्तों आज आपको हर दूसरा शख्स डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग से जूझता हुआ दिख जाएगा। पिछले कुछ सालों में ये समस्या ज्यादा बढ़ी। हाल ही में ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी में इससे जुड़ी एक स्टडी की गई है। स्टडी में ये बात साफ तौर पर सामने आई है कि आज लोगों की जिंदगी में सोशल मीडिया का दखल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और यही लोगों के डिप्रेशन और चिंता की अहम वजह है। स्टडी में ये बताया गया है कि हफ्ते भर सोशल मीडिया से छुट्टी ले ली जाए तो मेंटल हेल्थ में बड़ा फायदा होता है और डिप्रेशन से भी छुटकारा मिल सकता है। नंबर 1, गाड़ी का नाम बोलेरो हो या फिर स्कॉर्पियो या फिर जाइलो, महिंद्रा की अधिकतर गाड़ी के नाम के पीछे ओ लगा होता है। अगर आप महिंद्रा की और गाड़ियों के नाम भी याद करेंगे तो आपको नाम के आगे ओ लगा हुआ मिलेगा, जैसे XUV 700 या 300 और उसमें भी अंतर में ओ आता है जिसे भी बाहर ओ ही कहा जाता है। यानी इन गाड़ियों के नाम भी ओ से ही खत्म होते हैं। सिर्फ 4 व्हीलर गाड़ियों में नहीं, 2 व्हीलर गाड़ियों के नाम भी ओ से ही खत्म होते हैं जिसमें डूरो, रोडियो, स्टालियो और पेंटेरो शामिल है। ऐसा नहीं है कि ये संयोग वंश, बल्कि कंपनी जानबूझकर अपनी गाड़ियों के नाम इस हिसाब से डिजाइन करती है। इसके पीछे की वजह खास है और इस खास वजह से ही आज महिंद्रा की हर गाड़ी के नाम के पीछे ओ लगा हुआ है। असल में महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों के नाम के पीछे ओ लगाने का सिलसिला किस्मत की वजह से शुरू किया, जिसे अंधविश्वास भी कहा जाता है। कंपनी का मानना है कि अगर वो गाड़ी के नाम के पीछे ओ रखते हैं तो उनके सेगमेंट को अच्छा रिस्पॉन्ड मिलता है और मार्केट में सही सेल भी मिलती है। ये बात किसी और ने नहीं की बल्कि कंपनी के ही एक अधिकारी ने बताई। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव एंड फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट पवन गोयनका ने बताया कि बोलेरो और स्कॉर्पियो की सफलता के बाद कंपनी ने गाड़ियों के नाम ओ से खत्म करना शुरू किया। ऐसा करना लकी रहा और इसे जारी रखना फैसला किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि आप इसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का अंधविश्वास मान सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए काम करता है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।